क्या आप भी इस ड्रेस को बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रश्मि। आप मानेंगे नहीं फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुराने कपड़े का यूज किया है और ये ड्रेस बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुरानी कुर्ती का यूज किया है। आप चाहें तो ऐसे नए कपड़े से भी बना सकते हैं या फिर आप कोई और ड्रेस के साथ भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस बन जाता है। तो आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। ये ड्रेस मैं 3 to 4 ईयर गर्ल के लिए बना रही हूँ। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ पे 22 इंच रखी है। मुझे इसे तैयार 20 इंच पे रखना है। 2 इंच हम यहाँ पे कमर के लिए फोल्ड करेंगे। 22 इंच पे इस तरीके से हम सभी जगह निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अपर वाले पार्ट से हम टॉप पार्ट को बनाएंगे। बॉटम वाले पार्ट से हम बॉटम पार्ट को बनाएंगे। बॉटम वाले पार्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 पीस में ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के बाद बीच से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट में हमारा ये 22 इंच इसका लेंथ है और विड्थ मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, तो मैं आपको बता दूं कि 10 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है। टोटल हमारा 20 इंच हमारा विड्थ है। ऊपर के लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा कमर में फोल्ड हो जाएगा और इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रोच लाइन की मार्किंग करेंगे। क्रोच लाइन की लेंथ मैंने यहाँ पे 8 इंचेस रखी है। इसके बाद हम यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 2 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे क्रोच की हम मार्किंग कर लेंगे। हल्की सी गोलाई डालते हुए हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे मोहरी की मार्किंग करेंगे। मोहरी की मार्किंग मैंने यहाँ पे 8 इंचेस पे की है। ऊपर से हम क्रोच लाइन से और नीचे मोहरी तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ पे हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से फैलाएंगे और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को सीधा क्रोच लाइन की स्टिचिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे क्रोच लाइन की स्टिचिंग पूरी कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के बाद हम यहाँ पे कमर के पट्टी को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम 2 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे और दोनों पैरों को भी हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही पैरों को भी स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे रबर इंसर्ट करेंगे। रबर इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच के करीब ओपन रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे डोरी भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रबर अटैच किया है। रबर की लेंथ मैंने यहाँ पे 19 इंचेस रखी है और इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच के करीब है। आप चाहे तो इससे चौड़ी वाली रबर को भी अटैच कर सकते हैं। पिन की हेल्प से हम इस तरीके से रबर को इंसर्ट करेंगे। जब तक मैं यहाँ पे रबर इंसर्ट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यहाँ पे मैंने रबर को इंसर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे पिन को निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों रबर को ज्वाइंट लगा लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे रबर को ज्वाइंट लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे रबर को इस तरीके से खींचेंगे और ओपन पार्ट को स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ओपन पार्ट को स्टिच कर लिया है और ये हमारा बॉटम पार्ट बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे अपर पार्ट को ले लिया है और उसे हम इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कपड़े को बीच से फोल्ड कर लेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद कपड़े को हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी लेंथ की मेजरमेंट लेंगे। मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ 16.5 इंच रखी है और ये तैयार हमें 16 इंच पे मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। गले की विड्थ मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक निशान ड्रॉ कर लेंगे।
लाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की मार्किंग के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पे 6 इंचेस पे की है और इसमें 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक निशान बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हल्का सा कर्व्ड में हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसी के साथ अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चैनल पे इस तरह की और भी वीडियोस अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसे हम अलग रख देंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक ही स्लीव्स कट करके दिखा रही हूँ। आप दूसरा स्लीव इसी के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं या फिर आप दोनों साथ में भी कट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को उल्टा करके रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मोहरी की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारी मोहरी की लेंथ 5 इंच है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। हमें यहाँ पे 4 इंच पे रेडी रखना है। इस तरह से हम 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच ये हम मार्जिन के लिए रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग हम यहाँ पे 11 इंच पे करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के साथ ही यहाँ पे हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी कट कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर को इस तरीके से मिलाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी शोल्डर अटैच हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स लेंगे। मैंने यहाँ पे स्लीव्स को ओपन कर लिया है। हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में सेंटर वाले पार्ट में स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमें स्टिच लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा नहीं होता है और इक्वली अच्छे से स्टिच हो जाता है। तो आप भी जब भी स्टिच करें स्लीव्स की, तो आप भी यहाँ पे सेंटर से ही स्टिच लगाएं। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाली मोहरी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच के करीब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगाया है और इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट में भी स्टिच कर लेंगे और नीचे की तरफ फिनिशिंग के साथ हम स्टिच लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हुई है और मैंने यहाँ पे दोनों ही पार्ट में स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पे साइड वाले पार्ट में फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। लगभग ये मैंने यहाँ पे 3 इंच के करीब इस तरीके से फोल्ड किया है और फिर मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमें दोनों ही कपड़े में स्टिच लगा लेना है। आगे और पीछे दोनों तरफ ही हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हुई है और यहाँ पे मैंने इसकी दोनों बाजू को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी स्लीव्स अटैच हुई है और मैंने नीचे की तरफ भी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग लगा ली है और साइड में भी मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से सीधा करेंगे और दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे। 1-1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था, तो 1-1 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद हम सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे और स्टिच लगा लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें
और इस तरह से ये हमारा ड्रेस बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी ड्रेस बनी है। बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि ये हमने घर पे तैयार किया है इस ड्रेस को। बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस बन जाता है, तो आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारी बैक और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हुई है। आप भी इस ड्रेस को बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस बन जाता है। और पुराने कपड़े से इस तरह से रिक्रिएट करने का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस तरह का और भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।